वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके को लेकर उन्होंने कहा है वहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। शाह ने ये बातें एक मीडिया कॉन्क्लेव में की है और शाह ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी बात की है। उन्होंने इस कानून के दायरे से मुसलमानों को बाहर रखने पर कहा है कि सीए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। ये तीनों इस्लामिक देश हैं, वहां मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होता है। तो अमित शाह द्वारा ये बयान दिया गया है, उसमें कहा गया है कि पीओके में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, वो सभी भारतीय हैं। पीओके को लेकर अमित शाह की बयानबाजी सामने आई है और सीएए को लेकर कहा है कि मुस्लिम बहुल देशों में कोई मुस्लिम पीड़ित नहीं हो सकता है, इसलिए मुसलमानों को सीएए से बाहर किया गया है। अमित शाह का ये कहना है कि पीओके में रह रहे जितने भी भारतीय हैं, जितने भी हिंदू या मुसलमान हैं, सभी भारतीय हैं। पीओके पर आगे फैसला हो सकता है क्योंकि सीएए को लेकर अमित शाह बार बार बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। एक महीने में उन्होंने जितनी भी रैलियां की थी या जहां जहां वो जा रहे थे, सीएए को लेकर उनकी बयानबाजी सामने आ रही थी और सीएए को लेकर फैसला भी हो गया। अब पीओके की बात कही है अमित शाह ने, तो पीओ को लेकर क्या कुछ हो सकता है, क्या आगे इसमें क्या फैसले आ सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पीओके में रहने वाले जितने भी हिंदू और मुस्लिम हैं, जितने भी लोग हैं, सब भारतीय हैं क्योंकि वो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया, ऐसा अमित शाह का कहना है। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रवाल सक्सेना जी, मैं जानना चाहती हूं कि आखिर अमित शाह ने कहा है कि पीओके में जितने लोग भी, जितने हिंदू हैं और जितने भी मुस्लिम हैं वहां पर, सब भारतीय हैं। आगे पीओके को लेकर कुछ फैसला आ सकता है क्या? निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि काफी लंबे अरसे से देखिए जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर जो है वहाँ के अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से जो है उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं जी। और आखिरकार वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई ऐसा देश है, कोई सी जगह नहीं है। तो उन तमाम लोगों के साथ उनको न्याय मिल सके, ये बात अलग है कि जब वो यहाँ आएंगे तो एक बहुत बड़ी राशि और एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर उनके लिए लगेगा, लेकिन बावजूद इसके कि उनकी मानवता को देखते हुए उनके लिए एक बड़ा फैसला और बड़ा कदम है ये। और उन्होंने कहा जितने लोग भी वहाँ रह रहे हैं, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वो तमाम वर्ग के लोग जो हैं वो हिंदू की श्रेणी में आते हैं और उनको तमाम लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर एक और बात जानने वाली है कि आखिर अमित शाह ने पीओके को लेकर ये जो कहा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि सीए को लेकर तो उन्होंने कह दिया कि जितने लोग हैं अब शरणार्थी बनके भारत आएंगे, तो ये तो सीए को लेकर बात होगी। लेकिन अगर हम पीओके को लेकर पर्टिकुलर बात कहें तो पीओके को लेकर कुछ आगे कर सकती है क्या सरकार? निश्चित रूप से पीओके का मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। काफी लंबे समय से ये पिछले जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद से ही एक बड़ी आबादी जो है और एक बड़ी समस्या पीओके के सामने है कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर कहाँ जाएगा, भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। इसको लेकर दोनों ही हर स्तर पर, हम राजनीतिक स्तर पर देखें, हम पॉलिटिकल स्तर मतलब और हम हमारी समृद्धशाली जो हमारा इतिहास इसको हम देखें, तो दोनों ही तरह से अगर हम पाएंगे कि वहाँ के लोग जो है वो अगर जन्म संग्रह भी कराएंगे तो वहाँ के लोग जो है हिंदुस्तान में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको सुरक्षा, यहाँ उनका प्रजातंत्र है, यहाँ उनको तमाम सुविधा है और उधर उनको एक प्रकार से कुड़िल का सामना करना पड़ेगा। तो इसको लेकर काफी समय से रणनीति बन रही थी। उसे माना जा रहा है कि बहुत जल्दी पीओके को जो है भारत संघ में मिलाया दिया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि बहुत जल्द पीओके भारत में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, इतना आसान रहेगा कि जैसे कि सीएए को लेकर अब तो बहुत से भारतीय, बहुत से नागरिक समझ चुके हैं कि सीएए क्या है आखिर, क्योंकि इसके पहले सीएए को लेकर बहुत अफवाहें थी कि नागरिकता छीनने का ये कानून लाया गया है, लेकिन अब फिर भी लोग संभल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो विरोध कम होता दिख रहा है। आपको क्या लगता है, पीओके जब इतना बड़ा फैसला लिया जाएगा तो इतना आसान होगा या फिर बड़ी जंग भी छिड़ सकती है? निश्चित रूप से ही कोई भी जो भी डिसीजन होता है, कोई भी निर्णय होता है, चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात हो, तमाम जो मुद्दे होते हैं, चाहे तीसरा बल तलाक की बात हो, ये आसानी से इन मुद्दों को हाजिर नहीं किया जा सकता। जी। जो हमारे विरोधी दल हैं, जो हमारे हमारे विचारधारा से मेच नहीं खाते, भारतीय विचारधारा से मेच नहीं खाते, तो तमाम जो शक्तियां जो है बिल्कुल कभी ये नहीं चाहेंगी कि पीएओ को भारत में संविलियन किया जाए, इसको मिला लिया जाए, क्योंकि आप इससे समझ आके आपकी दायरा बढ़ता है, आपकी ताकत बढ़ती है और तमाम दिक्कतें आती हैं, लेकिन किसी को अपनी ऑर्डरलाइजी से सहमत करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना आसान ये नहीं है, आसान काम है, लेकिन अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और दृढ़ राजनीतिक सूझबूझ हो तो ये काम किया भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने से कहा। मैंने इसलिए सवाल किया था कि आखिर इतना आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी अभी फैसले लिए हैं, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, राम मंदिर की बात करें, सीए को लेकर बात करें, तो आपको हिंसा कहीं भी होती हुई नहीं दिखी होगी। यानी कि काफी शांतिपूर्ण माहौल में डिसीजन हो गया और कहीं भी हिंसा देखने को नहीं मिली। भले लोग प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन कहीं भी लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़ देखने को नहीं मिला। तो पीओके के बारे में अगर हम जिक्र करें तो पीओके क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है और बाहरी देश से रिलेटेड ये मुद्दा है, तो इस पर क्या हो सकता है? ये भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनमें खासियत है, एक बहुत शांतिपूर्ण डिसीजंस ले लेते हैं वो। निश्चित रूप से उनके शांतिपूर्ण डिसीजन भी होते हैं और उनके चौंकाने वाले निर्णय भी होते हैं। तो ये एक प्रकार सरप्राइज देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और जो काफी लंबे समय से ये अंदर ही अंदर सुलग रहा है। और वहाँ की मैंने कहा ना, जनमत संग्रह भी कराने लिए जाए तो वहाँ भी लोग जो है चाहते हैं कि वो उनकी भागीदारी हिंदुस्तान के साथ हो और वो बिल्कुल यहाँ आने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ की जो फिजाएं हैं, वो निश्चित रूप से जो मौसम है वो भी हमारे भारतीय एकता के अनुकूल है। तो मुझे लगता है कि वो आसानी से काम हो जाएगा और खामोशी के साथ हो जाएगा, कहीं कोई हिंसा जैसी बात मुझे लगती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें मुस्लिम जो हैं उनको अलग किया गया है। उनका साफ कहना है, उन्होंने कहा है कि जहाँ पर मुसलमान ज्यादा तादाद में है, ज्यादा मेजॉरिटी मुसलमानों की है, वहां पर मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे हर राज्य में अलग अलग जगह पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ समूहों द्वारा ऐसी गलत चीजें फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपने देखा होगा कई राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही हैं कि ये भेदभाव, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि हम भेदभाव नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से अगर सीए को लेकर लोगों के दिमाग में गलत चीजें भरी जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक अवेयरनेस की जरूरत है, एक जनजागृति की, जनजागरण की जरूरत है जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में अगर देखें तो हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक काफी सुरक्षित है। बल्कि कई जगह तो हमने ये भी देखा है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार बहुसंख्यकों से भी ज्यादा है, जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है। और दुनिया का हर देश के जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही उसके साथ और अपने हक के साथ रह रहे हैं और सरकार ने भी समय समय पर उनके लिए कोई कोताही नहीं बरती, कहीं से कंजूसी नहीं करी है। तो चाहे पैकेज देने का मामला हो, चाहे अन्य सुविधाओं का मामला हो, आप देखिए तमाम चीजों में वो है। तो ये कहना कि उनके अधिकार मान ली जाएंगे उनको कुछ हो, कहीं तक ये संभव ही नहीं है जी। और हमारा जो प्रजातांत्रिक देश है, हम लोग जो है वो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। इस तरह की बातें करना कि किसी के हक जाते हैं नहीं जाते हैं, बिल्कुल फिजूल बातें हैं। और मैं समझता हूँ अमन चैन के साथ जो सब यहाँ रह रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब कोई एक वर्ग विशेष जो है जिसकी आबादी बहुत ज्यादा होती है तो उसको भी देखना सरकार का
का काम है, ये लाजमी है। तो हम कह सकते हैं, अगर मान लीजिए ये सरकार जो है वो हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए है, उसको संरक्षित कर रही है, या हमारी विरासत को कहीं ना कहीं संरक्षित किया जा रहा है, तो इसमें किसी दूसरे को तकलीफ देने की बात नहीं है, दूसरे को दर्द की बात नहीं है। हम तो सबको जो हमारे वासुदेव कुटुंब की बात की गई है, सभी को समान रूप से देखने की बात कही गई है, विश्व के कल्याण की बात हम लोग करते हैं, तो प्राणियों में सद्भाव की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का जो पैगाम है, हिंदुस्तान का जो संदेश है, वो पूरी दुनिया में अमन और शांति का संदेश है। इसलिए यहाँ पर किसी को परेशानी होने की बिल्कुल भी जरा भी गुंजाइश नहीं है और जरूरत भी नहीं है, और अफवाहों से लिहाजा जरूर हमको और भारतवासियों को बचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक आखिरी सवाल है उसका जवाब चाहूंगी कि सीए को लेकर कहा जाए, विपक्षी दल का कहना है कि इसी वक्त क्यों सीए आया, पहले भी आ सकता था, तो क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसका कोई वोटों पर प्रभाव हो सकता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से कभी ना कभी कोई ना कोई चीज तो आना ही है। हाँ, टाइमिंग को लेकर जरूर विपक्ष कह सकता है कि ये जो है इसके लिए किया गया, लेकिन कभी ना कभी तो होना ही था। तो सीए की बात तो भी वो केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में कही थी, उच्च सदन में कही थी लोकसभा में, कि इसको हम लागू करेंगे, हर कीमत पर लागू करेंगे। तो उस तरफ वो बढ़ रहा है, अपने कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है, कमिटमेंट को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें कोई शुभ होने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कब होगा, कभी ना कभी, हालांकि कोई भी चीज तो कभी ना कभी तो होगी ना। तो ये अगर हो रहा है तो इसमें इसको वोटों की तरफ से, वोटों की राजनीति की तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए। हमेशा जो है हर चीज वोटों से भी तोली जा सकती है। ये भारतीय जनमानस जो है वो इतना परिपक्व हो चुका है, 75 साल की आजादी के बाद इतने परिपक्व हम हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं कि अपना अच्छा बुरा समझते हैं, और वोटों से मैं समझता हूँ कि अब कोई भी चीज को नहीं तोली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि वोटों से हर चीज़ को कनेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, कभी ना कभी सीए ज़रूर लाना था, और अब ये सही समय लगा और इस वक्त सीए सामने आ चुका है। अभी लोगों को इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। हाँ, ज़रूर सीए को लेकर जितनी भी अफवाहें हैं उससे दूर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवाल सक्सेना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियाँ देने के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह की हम बात कर रहे थे। अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके भारत का हिस्सा है, वहां रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम। तो शाह ने ये बातें जो कही हैं उसको लेकर थोड़ी हलचल मची है, और सीए को लेकर भी अमित शाह ने काफ़ी कहा है कि मुस्लिम बहुल राज्यों में मुस्लिम पीड़ित नहीं हो सकते हैं, इसलिए मुस्लिम ग्रुप को यहाँ पर साइड किया गया है।